IMF के आगे कौम को गिरवी रखने वालों, IMF के आगे कौम का इज्जत और वकार बेचने वालों, अपने महल्लात को तज़ीन व आराइश से आरास्ता करने वालों, लोगों को तो ये बताया जाता है कि जब मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, सारे बताते हैं, अमल नहीं करवाते। कहते हैं कि जब हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपकी ज़र्रा यहूदी के यहाँ रहन रखी हुई थी। मैंने कहा जब मेरे आका की ज़र्रा यहूदी के यहाँ रहन थी, कौम की इज्जत और वकार तो रहन नहीं था। तुम कौम के इज्जत और वकार को रहन रखकर खुद अयाशियां करते हो। रखवाओ बली गाला IMF के यहाँ रहन रखवाओ, और उसके बाद जनाब बिलावल हाउस रखवाओ बनी गाला के यहाँ रहन, और जनाब उसकी श्योरिटी पर कर्ज लो मुल्क के लिए। फिर पता लगे कि तुम मुल्क के खैर खा कितने हो, तुम मुल्क के जनाब हामी कितने हो, तुम इस कौम के कितने खैर खा हो, तुम्हें इस कौम की तरक्की में कितनी दिलचस्पी है, तुम्हें इस कौम की खैर खाई में कितनी दिलचस्पी है। लेकिन जिनके वजीर खारजा बनने के बाद दौरे वाशिंगटन DC और जनाब अमेरिका के हों, इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब। इनको लब्बैक वालों से डर क्या है, सारे मिल गए हैं। मैंने एक स्टेज पहले पर कहा था कि ये 11 जमातें, ये जनाब चोरों का इत्तेहाद, इसमें इंशाअल्लाह 12वां भी मिलेगा जो अभी दर बदर ठोकरें खा रहा है। इनके मुकाबले में अगर कोई मैदान अमल में खड़ा रहेगा तो वो सिर्फ लब्बैक वाले होंगे। अब तो समझ आ जानी चाहिए कि लब्बैक वाले इस मुल्क से गंदे निजाम को कैसे साफ करेंगे। इसलिए कि हमारे कायद ने हमें बताया है कि तुमने इस गंदे निजाम में हाथ नहीं धोने, पांव नहीं धोने, और इस गंदे निजाम के अंदर उतरना नहीं, बल्कि इस गंदे निजाम से इस गंद को साफ करना है। उसका तरीकाकार हमारे कायद ने हमें बड़ा सादा बताया है कि कभी मालो दौलत और कभी शोहरत के पीछे ना भागना, और कभी इस अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से नजरें हटाकर लोगों की तरफ मत देखना। मैं आज ये कहता हूं कि मुझे बताएं, कोई सोच सकता था कि इस मैदान में लब्बैक वाले भी ऐसे आएंगे? लेकिन लब्बैक वाले आए अपनी इज्जत गिरवी रखवा कर नहीं, आपकी इज्जत मजीद बढ़वाने के लिए, और ये बताने के लिए कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। हम वो नहीं हैं जो कमरों में बैठकर वीडियो लिंक खिताब करें और कौम से कहें कि तुम रोडों पर आए। हम वो हैं कि जो हर मैदान में कारकुन से आगे जिम्मेदार, जिम्मेदार से आगे कारकुन, कारकुन से आगे हमदर्द, हर कोई आगे खड़ा होता है कि या रसूल अल्लाह आपके नाम पर मेरी जान कुर्बान, इस नजरिए पर मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरी हर चीज कुर्बान। हम वो नहीं हैं जो ऑनलाइन खिताब कर कर कहें कि मैं तो तुम्हारे साथ मैदान में नहीं हूं, तुम आओ। और हम वो भी नहीं हैं जो D चौक से 2 किलोमीटर पीछे कौम का सौदा करके घर आकर कहें कि मुझे खतरा था कहीं ऐसा ना हो जाए। बाबा जी कहा करते थे, काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। बाबा इसे इश्क की गली कहते हैं, इसे मैदान अमल कहते हैं। तुमने इक्तदार के मजे लिए किसी और के हाथों में खेलकर, तुम्हें एक दिन के लिए भी हकीकी इक्तदार नहीं मिला, तुम्हें पता ही नहीं है इक्तदार कहते किसे हैं। तुम्हें तो लाया गया और फिर लिटाया गया, और अब तो फिर इक्तदार से भगाया गया, और अब बाहर निकलकर तुम भी उस जनाब जो मुल्क से भागा हुआ शख्स है उसकी तरह कहते हो मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। मैंने कहा इधर आ, तुझे बताते हैं तुझे क्यों उतारा। तू खत्म नबुव्वत के मुजाहिदों का, नामूसे रिसालत के मुजाहिदों का
कातिल है इसलिए तुझे निकाला, तूने उनका खून बहाया इसलिए निकाला, और सबसे बड़ी बात तूने नामूसे रिसालत के बिल के साथ गद्दारी की इसलिए तुझे निकाला गया। और दूसरों को क्यों लाया गया? दूसरों को इसलिए लाया गया कि वो भी वाजे हो जाएं जिन्हें बड़े दावे हैं कि हम मुल्क की मईशत ठीक कर लेंगे, हम डॉलर को जनाब मुस्तहकम कर देंगे, मुल्क के रुपए को मुस्तहकम कर देंगे। उन्हें बताया जा रहा है कि ये बस अब तुम्हारे बस की बात नहीं, अब ये उन्हीं के हाथ से होगा जिनके बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था, जिनके बड़ों ने जंगे आजादी की जंग लड़ी थी, और जिनके बड़ों ने इस पाकिस्तान, इस हिंदुस्तान से फरंगी साम्राज्य को शिकस्त दी थी। अब ये मुल्क तभी ठीक हो सकता है जब मोहम्मद अरबी के गुलामों के हाथों में आएगा इंशाअल्लाह। और पिछले दिनों वो उसका नाम लेना भी मुनासिब नहीं, वो कह रहा था ये फला